सरकार का विरोध करते करते जब विपक्ष सेना और सरहदों में खड़े हमारे जवानों का विरोध करने लगती है तो सवाल उठता है कि आखिर विपक्ष की मंशा क्या है। विपक्ष की मंशा लोकतंत्र को मजबूत करने की है या देश में खड़ी सरकार और सेनाओं के मनोबल को गिराने की है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं अजय राय। अजय राय का एक बयान आया है। बयान में अजय राय सेना पर, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान को अब तक जवाब क्यों नहीं दिया गया। ठीक है, सवाल लोकतंत्र में उठना लाजमी है। मैं नहीं कहूंगा कि मोदी सरकार पर इस बात को लेकर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, लेकिन उनका एक वीडियो आया है। इस वीडियो में अजय राय, जो हमारा राफेल है, जो भारत के आसमान को सुरक्षित करके रखता है, जो भारत के आसमान पर किसी को नजर उठाने से रोकता है, उसका मखौल उठा रहे हैं। उस पर उन्होंने नींबू मिर्ची लगाई है। एक राफेल, उन्होंने एक विमान छोटा सा लिया हुआ है, खिलौना नुमा, और ये बताने की कोशिश करें कि देखिए भारत का जो राफेल है वो किसी काम का नहीं है। अजय राय क्या दुश्मन देशों को या दुनिया भर में ये बताने की कोशिश करना चाहते हैं कि भारत बेहद कमजोर देश है? भारत ना तो किसी के साथ लड़ाई लड़ सकता है, भारत के जो जवान हैं उनके पास मनोबल नहीं है। ये किस तरह की बयानबाजी है? अभी नेहा सिंह राठौड़ थी, गायिका, लोक गायिका, लोकल गायिका, क्या बोलूं इनको, थोड़ा सा सीख गई हैं बोलना समझना। ऐसे हमारे भेड़ाघाट में जो है ना, ऐसे बहुत एक्सपर्ट हैं जो कि पूरी भेड़ाघाट की खूबसूरती को बताते, इतने अच्छे अंदाज में बताते हैं कि मैं उनको क्या बोलूं। तो एक नेहा सिंह राठौर हैं और अब एक आ गए हैं अजय राय। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से चुनाव जीतने के लिए, मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते रहे हैं, तमाम चीज़ें उनके निकल कर सामने आई है। उनका वोट बैंक क्या है मुझे तो नहीं पता, और वो क्या कमाल कर पाए हैं प्रदेश अध्यक्ष रहते ये भी मुझे नहीं पता है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुझे कांग्रेस तो कहीं दिखती नहीं है। लेकिन अब ये बताइए कि वो एक वीडियो बना रहे हैं और वीडियो में सेना की जो सर्वोच्च शक्ति है राफेल, उसका वो अपमान कर रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ हथियारों की पूजा होती है, इस बात को समझ लीजिए कि हम लोग जो हैं हथियार की पूजा करते हैं, और पूजा इसलिए, शस्त्र पूजा इसलिए करते हैं कि उसमें सफलता मिले और दुश्मनों का उसमें प्रहार हमारा सही आए, तो हम लोग पूजा करते हैं। लेकिन वो इस तरह से राफेल पर नींबू और मिर्ची, और ये कहने के लिए को नहीं कि ये नींबू मिर्ची कब कटेगा और कब होगा, मतलब ये ऐसा लग रहा है कि भारत की सरकार को चुनौती नहीं दे रहे हैं, भारतीय सेना को चुनौती दे रहे हैं, और भारतीय सेना की धैर्य की परीक्षा वो ले रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि भैया राफेल से हमला कब करोगे। देखिए देश में सिर्फ अजय राय जैसे लोग नहीं हैं, मैं बता रहा हूं एक वर्ग है जो कि उनका जो नेता है वो कहता है कि हम देश के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, लेकिन उसके जो सिपाही हैं वो किसी भी तरह से एक जैसी विचारधारा के नहीं हैं। वो क्यों नहीं है? कि उनके यहाँ अनुशासन नहीं है, क्योंकि अगर अनुशासन होता तो शायद वो सत्ता पे होते, लेकिन अनुशासन तो संभाल नहीं पा रहे हैं। वो तो अनुशासन तो पार्टी के भीतर की बात हो गई, लेकिन सेना, सरहद, सरकार की मंशा पर सवाल उठाना, और जब मामला सुरक्षा का हो तो फिर ये दिखावा क्यों होता है कि सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हम सरकार के फैसलों के साथ हैं। आप देखेंगे कि पूरी कांग्रेस के सोशल मीडिया पर एक ही बात चल रही है कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया हमने पाकिस्तान के खिलाफ? एक लंबी फहरिस्त आपको नजर आएगी। पूरी दुनिया में इस वक्त भारत को लोग देख रहे हैं कि भारत पाकिस्तान की क्या हालत कर रहा है, भारत कैसे कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान की कमर तोड़ रहा है, इस पर दुनिया भर की नजर है। पाकिस्तान खुद करा रहा है। आप देखेंगे सिंधु जल संधि रद्द हो गई, चिनाब का पानी रोक दिया गया, पाकिस्तान का आयात निर्यात रोक दिया गया, वहां के वीजा कैंसिल कर दिए गए, डिप्लोमेट्स पूरे बुला लिए गए, पाकिस्तान को सीधे तौर पर चुनौती दे दी गई है, हमारी पूरी युद्ध की तैयारी चल रही है। क्या अब अजय राय चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुले मंच से आकर सेना का जो पूरा ऑपरेशन है वो सार्वजनिक कर दे, देश में जो पहले कभी नहीं हुआ वो हो जाए? पीएम मोदी ने बकायदा सीसीएस की बैठक में, बकायदा जो तमाम आर्म चीफ हैं, उनके आर्म फोर्स के चीफ हैं, उनकी बैठक में सीधे कहा है कि सब कुछ सेना के हाथ में है। तो क्या अब सरकार को नहीं, सेना को निशाना बनाया जा रहा है? आपके एक नेता हैं, पंजाब के पूर्व सीएम है चरणजीत सिंह चन्नी, वो आकर कहते हैं कि भाई पुलवामा के बाद भारतीय सेना ने कभी कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की थी, कितने लोग मारे गए थे सर्जिकल स्ट्राइक में, इसका कोई सबूत नहीं है। ये बार बार आकर बात देश की सुरक्षा में क्यों आकर रुक जाती है, जहां पर आप सेना को निशाना बनाने लगते हैं? ये किस तरह की राजनीति है? अजय राय को
एक वो चाहिए है, क्या चाहिए है, प्रमाण पत्र, ठीक है। और प्रमाण पत्र में जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं वो लिखें कि अजय राय जी, हम आज इस दिनांक को इतने बजे, ठीक है, पाकिस्तान की सीमा पर इन इन हथियारों के जरिए, इन इन उपकरणों के जरिए हमला करने जा रहे हैं। और अजय राय जी, कोई आपके पाकिस्तान में मित्र वगैरह हो ना, तो ये जो लेटर है पूरा टाइमिंग वगैरह जो है आप उनको भेज दीजिए। बिल्कुल। तो अजय राय इस तरह की गतिविधि करते हैं। अब कल एक ठो अजय राय की बात तो छोड़ ही दो, एक पत्रकार हैं, पुरानी पत्रकार हैं और अभी प्रवक्ता हो गई है कांग्रेस की, क्या नाम है, सुप्रिया श्रीनेत, कुछ ऐसे ही नाम है, मुझे अच्छे से नाम जी भी याद जी नहीं जी है। जी। और बड़े बेबाकी से, बड़ी तेजी से बात करने के लिए ऐसा लगता है कि झांसी की रानी बनने की कोशिश करती है, लेकिन ये झांसी की रानी कभी नहीं हो सकती। उनकी जैसे वीरता पाने के लिए उनको बहुत ज्यादा समय निकालना पड़ेगा। तो वो देख रही थी, वो बता रही थी कि मोदी सरकार ने अभी क्या किया। तो मोदी सरकार में बोल रही थी कि प्रधानमंत्री का ट्विटर ब्लॉक कर दिया, रक्षा मंत्री का ट्विटर ब्लॉक कर दिया, इसका यूट्यूब ब्लॉक कर दिया, इतने यूट्यूब में लॉक कर दिया, ये चल नहीं पाएगा भारत में। तो सुप्रिया श्रीनेत ये समझ नहीं पा रही हैं कि वो जितने भी यूट्यूब बंद किए गए हैं उसमें सब्सक्राइबर कितने थे और कितने सब्सक्राइबर उसमें उपयोग भारत के लोग करते थे, जो पाकिस्तान के अब जैसे शोएब अख्तर, ये तमाम जो क्रिकेटर हैं, ये जो दुनिया भर के लोग हैं, इनकी व्यूअरशिप बंद कर दी, इनकी तड़प रहे हैं, शाहिद अफरीदी लोग तड़प रहे हैं। ये भारत में अपनी मजहबी ताकत को बढ़ाते थे, ये मैसेज देते थे, तो इनको ब्लॉक कर दिया गया है। भाई आप डिप्लोमेटिक कदम यही तो होते हैं कि पहले रास्ता बंद करो, बातचीत बंद करो। अगर हम अपनी ही रणनीति को, अपनी रणनीति दूसरों को बताने लगेंगे तो हम लड़ेंगे क्या? आप एक बात देखिए, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, तो एक खुलासा क्या होता है कि एक सीआरपीएफ के जवान है, सीआरपीएफ के जवान ने पाकिस्तान की खातून है उनसे निकाह किया था। उन्होंने इसकी जानकारी सेना को नहीं दी, उन्होंने इसकी जानकारी किसी संस्थानों को नहीं दी, और वो उनके साथ बकायदा रहती थी। उसका जो वीजा है वो खत्म हो चुका था। इस तरह के जो पूरे इतने बड़े लूफॉल सामने आए हैं, आज कैसे निकल कर सामने आए हैं। एक 2008 में पाकिस्तान से आया युवक बताता है कि भाई उसने यहाँ का वोटर आईडी बनवा लिया है, उसने यहाँ का आधार कार्ड बनवा लिया, बकायदा नौकरी की तलाश कर रहा है। तो देश में कितने पाकिस्तानी ऐसे हैं जो सालों से रह रहे हैं, कितने ऐसे घुसपैठी हैं। बांग्लादेश की घुसपैठ की यहाँ तो चर्चा होती थी, लेकिन अब मनकर निकल कर सामने आया कि यहाँ तो पाकिस्तानियों की भी घुसपैठ है। और ये देश के अंदर क्या करते हैं, आज चर्चा आ रही है कि जो आतंकवादी भाग के गए वो कश्मीर में है। चर्चा आ रही है कि उन्हें लोकल्स का सपोर्ट मिल रहा है। तो ये सपोर्ट करने वाले कौन है, इनका खुलासा हो रहा है इन फैसलों से। तो कांग्रेस पार्टी को दिक्कत हो रही है। कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि अरे भैया ये नागरिक चले गए जिनके पास फर्जी वोटर आईडी थे। राहुल गांधी फर्जी वोटर आईडी की बात करते हैं, लेकिन ये जो नागरिक 2008 से भारत में रह रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अरे मैंने कहा हमदर्दी किस बात की है, मुझे ये बता दो। अगर पाकिस्तानी नागरिक हमारे भारत में रह रहे थे, हमारा विवाद होगा, हम भगाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? हमसे किससे लड़ाई होगी तो हम क्या उसके साथ गलवैया करेंगे क्या? नहीं, हम लड़ाई करें किसी से, उसके बाद गले मिले, क्या हम ऐसा करेंगे कि वो गले मिले और हमारा गला काट दे? हम ऐसा करेंगे? ये तो गले काटने वाले लोग हैं ना। अगर पाकिस्तान के नागरिक हमारे यहाँ पर हैं, उनको तो हम भेजेंगे ही ना, हम यहाँ क्यों रहेंगे? और देखो भाई, लड़ाई जो होती है तत्काल नहीं जीती जाती है किसी चीज के लिए, कि हम हवा में तीर नहीं चलाने वाले हैं। भारत बहुत बड़ा देश है, पूरी तैयारियों के साथ वो करता है, बता के नहीं करेगा, अपनी प्लानिंग से करेगा। और तत्काल कोई ऐसी जंग नहीं है जो जीत ली जाए। देखिए, हर एक प्लानिंग होती है, हर एक तैयारी होती है। हम आपको जब सर्वदलीय बैठक में बता दिए और उसके बाद आपको बोल दिया कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, तो फिर ये क्या है? पूरी सोशल मीडिया में कांग्रेस, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को और सेना को चुनौती। जब एक भारत का प्रधानमंत्री ये बोल रहा है कि हमने सेना को फ्री हैंड दे दिया है, तो आपको मानना चाहिए ना कि जो भी करेगी सेना करेगी। अब जब सब कुछ सेना को करना है तो सवाल किस पर आप उठा रहे हैं? सेना पे उठा रहे हैं। तो आप सेना को भी राजनीति से जोड़ रहे हैं, या आप सेना के साथ राजनीति करेंगे आप? तो ये तमाम चीजें जो हैं अपने आप में बताने के लिए अजय राय, चन्नी, सुप्रिया और इसके साथ एक लंबी चौड़ी फौज जो सीधा सीधा मुसलमानों को संरक्षण देने का यहां पर काम कर रही है। वो कहती है कि मुसलमानों के ऊपर हमला कर रही है बीजेपी और उनकी आईटी सेल हमला कर रही है। लेकिन भैया, धर्म पूछ के तो मारा गया था ना, तो इसको इग्नोर कैसे कर दोगे आप? सबके मन में यही बात है।
तो आपको ये भुगतना पड़ेगा। जहर हम नहीं कर रहे हैं, जहर आप करें। आपको बोलना चाहिए था कि मुस्लिम धर्म का इसमें नाम आया, ऐसी ऐसी चीज है, ये उसकी निंदा करते हैं। कहां से ये बोला गया है? बकायदा मुझे याद है AIMIM के मुखिया ओवैसी, उन्होंने ये बात स्वीकार किया था उन्होंने कहा कि इन्होंने मजहब का इस्तेमाल किया, ये गलत है। उन्होंने कहा कि इन्होंने मजहब का इस्तेमाल किया है और हिंदू पूछ कर किया है। ये बात कह देने में कांग्रेस पार्टी की जुबान पर लगाम लग गई, लेकिन जब बात सेना के शौर्य पर सवाल उठाने की आती है तो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं और प्रदेश अध्यक्ष स्तर के नेता हैं, ये कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं है कि जिनके बयान को आप नजरअंदाज कर दें। बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा है अजय राय ने, और एक तरफ पार्टी ये पूरे नोटिस जारी करती है कि कोई भी पार्टी लाइन से हटकर बात ना की जाए। तो देखिए, जाहिर सी बात है, मंशा यहाँ पर झलकती है। कांग्रेस पार्टी सेना का अपमान करने से पहले भी कभी बाज नहीं आई थी और आज भी बाज नहीं आ रही है। बहाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, लेकिन निशाना भारतीय सेना है। और मुझे तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान परस्ती भी, क्योंकि जो पाकिस्तान बना था कांग्रेस की देन थी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर कांग्रेस की मन में पाकिस्तान को लेकर लगता है, और ये मनोबल कमजोर कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि सेना का लगातार ये मनोबल विपक्ष कमजोर कर रहा है। सेना अपनी प्लानिंग में लगी हुई है, सेना अपनी तैयारी में लगी हुई है, लेकिन ये लोग जो है बार बार ऐसी चीजें लेकर आते हैं जो कि मनोबल के लिए कमजोर करने के लिए काफी होता है। तो देश में जो अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, देश में रहते हुए ये पाकिस्तान को ताकत देते हैं, क्योंकि इनके ही वीडियो पाकिस्तान चटकारे लेकर चला रहा है और बताता है कि इनके ही देश में गद्दार बैठे हुए हैं, तो गद्दारों के रहते हुए कैसे जंग जीती जाएगी। सीधा सीधा सवाल जो है पाकिस्तान ही उठा रहा है भारत पे। तो इसकी जो देन है पूरी तरह से विपक्ष है, और विपक्ष का रवैया बेहद ही घातक है। आज पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर पाकिस्तान के पास है तो किसकी वजह से है। भारतीय सेना जब सन 48 में पाकिस्तानी कवालियों के रूप में आई सैनिकों को जब पीछे खदेड़ते जा रही थी, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो UN पहुंच गए थे, और उन्होंने जाकर वहां से जो किया, उसके बाद आज पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के पास ऑक्यूपाइड कश्मीर है हमारा। और आज जब हम कोशिश कर रहे हैं और हम ये मानते हैं कि भाई वो कश्मीर हमारा है, और भारतीय सेना मुझे लग रहा है कि जो भी ऑपरेशन करेगी तो इसके बाद हमारा ही होगा। अब राहुल गांधी हो, कांग्रेस पार्टी हो, और इन नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, मुझे लगता है कि इन नेताओं के बयानों की निंदा बस नहीं, इन बयानों पर कहीं ना कहीं सरकार को अब संज्ञान लेना चाहिए और फिर इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ